कांग्रेस भी अब भारत के लिए, दिल्ली के लिए न्याय यात्रा निकाल रही है। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर, इतनी भव्य यात्रा दिल्ली कांग्रेस निकाल रही है, क्या मकसद है? मकसद साफ है। हमारी दिल्ली में कहीं ना कहीं हमें एक महसूस हुआ कि पिछले 11 साल में जहां दिल्ली को आगे बढ़ना चाहिए था, वो ना सिर्फ रुक सी गई बल्कि लगातार दिल्ली की हालत खराब होती गई। और कांग्रेस जो हमेशा से जिसकी ये प्रेफरेंस रहती है, जिसकी ये सोच रहती है, जहां सबको साथ लेके चले, वहीं दिल्ली का विकास भी होना चाहिए। विधानसभाओं में जा रहे हैं, आज ये 68वीं विधानसभा है और मुझे दुख होता है कि हर विधानसभा में जहां हमारे बुजुर्ग परेशान हैं, वहीं हमारे युवा बेरोजगार हैं और कहीं ना कहीं आज भटके हुए महसूस होते हैं। इसी प्रकार से जो हमारी महिलाएं हैं, उनके ऊपर लगातार जहां उत्पीड़न हो रहा है, वहीं महंगाई की मार भी, उनकी रसोई की जो थाली है वो हर रोज कम होती जा रही है। तो ये ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान लोगों ने सोचा था। भ्रष्टाचार की बात करूं तो भ्रष्टाचार चरम पर है। लगभग 18 विधायक और मंत्री, मुख्यमंत्री लगातार जेल में चले गए हैं। तो दिल्ली का जो विकास, जो 11 साल के बाद हमें ये उम्मीद कर सकते थे कि दिल्ली एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनेगी, आज उसके विपरीत कहीं ना कहीं दिल्ली लगातार पिछड़ती नजर आ रही है। मुझे महसूस होता है कि दिल्ली की जनता ने अब ये ठान लिया है कि आने वाले समय में कांग्रेस, जिसने एक मजबूत नींव रखने का काम किया था, उसको मौका देने के लिए तैयार हैं, उनको आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं। आम आदमी पार्टी से दिल्ली की जनता की शिकायत है कि लगातार गंदा पानी, बढ़ता पॉल्यूशन और तमाम तरीके की अव्यवस्थाएं दिल्ली सरकार में। बीजेपी के लिए जनता कहती कि भाई आती है तो हिंदू मुस्लिम करती है। लगातार भ्रष्टाचार, महंगाई के तमाम इस तरीके की समस्या बीजेपी के साथ रहती है। तो कांग्रेस दोनों के बीच में किस तरीके का सॉल्यूशन इस पर निकाल के? कांग्रेस जानी जाती है लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, और लोकतंत्र की जो मेन आस्था है वो ये है, जो उसका निचोड़ है कि सबके साथ लेकर इस न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश का विकास होना चाहिए। हमने कभी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया। हमने अगर कुछ किया है तो जो व्यक्ति इस दौड़ में पिछड़ जाता है, उसका हाथ पकड़कर आगे लाने का काम हमेशा से कांग्रेस ने किया है। इसके साथ साथ विकास के नए आयाम अगर किसी ने गढ़े हैं, खासतौर पे दिल्ली की बात करूं, 15 साल का राज था, मेट्रो हो, सीएनजी बसेस हो, बुजुर्गों को पेंशन हो, युवाओं को रोजगार हो, तो सारे ऐसे पहलू थे। हर रोज बनते फ्लाईओवर्स होते थे। लेकिन आज 11 साल में गंदगी का अंबार है। आज 11 साल में बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही, आज गरीब आदमी को राशन कार्ड नहीं मिल रहा, आज झुग्गी में रहने वालों को मकान नहीं मिल रहा। जबकि कांग्रेस हमेशा से इन लोगों के प्रति सेंसिटिव रही है और कहीं ना कहीं उनको ध्यान में रखते हुए हमारी पॉलिसी हमेशा बनती रही है। सर, आखिरी सवाल, इतना प्यार मिल रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? निश्चित ही 11 साल का लंबा अंतराल हुआ है, लोगों का विश्वास कांग्रेस में लौटा है, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। और हमें खुशी है कि दिल्ली की जनता ने खुलकर अपनी परेशानियां कांग्रेस के साथ शेयर की, और शेयर उसी के साथ किया जाता है जिससे कुछ उम्मीद होती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर।